बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अनमोल तेरा। और आज की जो वीडियो है वो सेम चैप्टर नंबर 6 जो कि हमने स्टार्ट किया है, एक न्यू चैप्टर जिसकी दो वीडियोस, एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था उसका और दूसरी वीडियोस में जो है हमने उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो सेम चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू रखते हुए हमने आगे टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक के लिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। ठीक है, अब जबकि हमने लास्ट वीडियोस में जो है वो पढ़ा था कि बेसिकली बैक्टीरिया है क्या। ठीक है, तो हमने बोला था कि बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है जो कि किंगडम प्रोकैरियोटिक से बिलोंग करता है। ठीक है, प्रोकैरियोट। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि किंगडम प्रोकैरियोट से बिलोंग करता है वो बैक्टीरिया था। प्रोकैरियोटिक मीन्स हमने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म कंसिडर किए थे जो कि फॉल्स न्यूक्लियस या सीडो न्यूक्लियस जो है वो कंसिडर रखते हैं। ठीक है, फॉल्स न्यूक्लियस रखते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो है हमने बैक्टीरिया को ये बोला था कि बैक्टीरिया जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर में उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल जो है मौजूद है और उस सेल की बुनियाद पे, उस सेल पे जो है वो पूरा सर्वाइव करता है। ठीक है, अब एक सेल की बुनियाद पे हमने लास्ट वीडियो में जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो पढ़ा था। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली पढ़ा था कि इस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। आज हम लोग जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। अब बैक्टीरिया एक ऐसा कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम लोग देख सकते हैं। नेक्ड आई से हम लोग जो है बैक्टीरिया को बिल्कुल भी देख नहीं सकते, बट उसके बावजूद जो है इतना छोटा होने के बावजूद और एक सेल रखने के बावजूद वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। किस तरह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में कि बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया की जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद हैं, यानी बैक्टीरिया जो है, हर बैक्टीरिया जो है वो सेम जो है वो स्ट्रक्चर ओबे नहीं करता, इसका या फिर जो है सेम अपीयरेंस ओबे जो है वो नहीं करता, कंपोजिशन ओबे नहीं करता। हर बैक्टीरिया की जो है वो अपनी जो है वो कुछ जो है स्पेशलिटीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं जिनकी बुनियाद पर उनको क्लासीफाई किया गया। अब नॉर्मली अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम लोग नॉर्मली या तो प्रोडक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं या हम लोग सेल की बुनियाद पे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो सेल ओबे करता है। तो इस एक सेल होने की वजह से हम लोग रिप्रोडक्शन की बुनियाद पे सिर्फ उसे या रिप्रोडक्शन की बुनियाद पे हम उसे डिवाइड क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है वो माइटोसिस करता नहीं है क्योंकि उसके पास होता ही एक सेल है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली ये नहीं बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया को या तो सिर्फ रिप्रोडक्शन की बुनियाद पे किया गया है या सिर्फ जो है इस चीज़ की बुनियाद पे या इस चीज़ की बुनियाद पे जो है वो क्लासीफाई किया गया। सिर्फ हम वर्ड जो है वो सिर्फ वर्ड बैक्टीरिया के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसकी डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद है, डिफरेंट जो है फॉर्म्स मौजूद हैं। अब साइंटिस्ट ने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो दिखने में बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी क्लासिफिकेशन भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स थी। तो साइंटिस्ट ने उसे सिर्फ एक ही चीज़ की बुनियाद पर जो है वो क्लासीफाई नहीं किया, या तो मतलब ये हो सकता था कि या तो उसकी रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर क्लासीफाई कर दें या स्ट्रक्चर की बुनियाद पर क्लासीफाई कर दें या पेरेंट्स की बुनियाद पे या स्टैंडिंग की बुनियाद पे या शेप्स की बुनियाद पे क्लासीफाई कर दें। नहीं, सिर्फ एक चीज़ की बुनियाद पर बैक्टीरिया को क्लासीफाई नहीं किया गया, अलग अलग चीज़ों की बुनियाद पर बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है। यानी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में जो है वो 3-4 चीज़ें मौजूद थी। सबसे पहले जो है बैक्टीरिया को शेप्स की बुनियाद पर जो है क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद जो है बैक्टीरिया को जो है उसकी अपीयरेंस की बुनियाद पर, या फिर जो है अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो फ्लैजिला रखता है, तो फ्लैजिला की बुनियाद पे भी जो है वो बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है। उसके अलावा स्टेनिंग की बुनियाद पर, स्टेनिंग यानी कलर्स की बुनियाद पर कुछ बैक्टीरियाज जो हैं अगर हमको उनको रिएक्शंस वगैरह करवाएं तो एक कलर जो है वो ओबे करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो दूसरे कलर्स जो हैं वो ओबे करते हैं। तो इस स्टेनिंग की बुनियाद पर भी बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है। उसके अलावा बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन की बुनियाद पर क्लासीफाई किया गया है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो किस तरह से, या तो वो जो है बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा
जो है बैक्टीरिया को किस बुनियाद पे, अब बैक्टीरिया को जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर अगर हम लोग जो है सिंपली बात करें तो बैक्टीरिया को जो है वो रिस्पायरेशन की बुनियाद पर भी क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया। यानी कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो शेप्स की बुनियाद पर भी अलग अलग होती हैं। फ्लैजिला की बुनियाद पर, स्टैंडिंग, न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन की बुनियाद पर भी बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग कैरेक्टर्स ऑबे करते हैं। तो इन सब चीज़ों की बुनियाद पर बैक्टीरियाज को क्लासीफाई किया गया। तो इस वीडियो में जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि इन तीनों को कवर कर दें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 3 स्टेप्स जो हैं बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन के पढ़ेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो शेप्स है। शेप्स की बुनियाद पर जो बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है, सबसे पहले जो है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहले जो है अगर हम लोग शेप्स की बात करें तो बैक्टीरिया की जो शेप्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा शेप्स हैं, लेकिन इन दिस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल पर या आपकी लेवल पर जो बैक्टीरियाज की शेप हैं वो 4 बताई गई हैं। यानी नॉर्मली तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा शेप है बैक्टीरिया की, बहुत ही ज़्यादा शेप्स की जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस लेवल पर जो है बैक्टीरिया की जो है 4 जो हैं वो शेप्स बताए गए। यानी बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया इनटू 4 डिफरेंट शेप्स। सबसे पहला शेप जो है उसको दिया गया है, उसका नाम है कोकी या कोकाई। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद जो है नंबर सेकंड जो है वो है बैकली। ठीक है, उसके बाद थर्ड शेप है स्पाइरेला and the fourth one is Vibrio और कोमास। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो हैं 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, 4 टाइप की शेप्स जो है वो बैक्टीरिया ऑबे करता है। ठीक है, सबसे पहले जो है कोकाई है। अगर हम लोग कोकाई शेप देखें या कोकी शेप देखें, ठीक है, अब द नेम कोकाई और द कोकी मीन्स राउंडेड और बैरी शेप, मीन्स गोल शेप के जो बैक्टीरियाज होती हैं उनको सिंपली कोकाई या कोकी का नाम दिया गया है। वो बैक्टीरिया जो कि राउंड शेप ओबे करते हैं उस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग कोकाई या कोकी कहते हैं। ठीक है, यानी वो बैक्टीरिया जो कि राउंड शेप रखते हैं। ठीक है, अब इन कोकाई को भी सिंपली छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे जो है टाइप्स में डिवाइड किया गया। अब ये कोकी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो एक जो है वो राउंड शेप जो है वो आ गया और उसे हम लोग कोकी बोल देंगे, नहीं। कोकी शेप बेसिकली कोकी शेप जो है वो बैक्टीरिया की ऊपर वाली कैटेगरी को कहा गया है कि इस कैटेगरी में जितने भी बैक्टीरियाज होंगे, फिर चाहे वो कितने भी शेप्स राउंड रखते हैं, लेकिन उनका जो शेप होगा, शेप के नंबर जितने भी हों, लेकिन वो जो शेप रखेंगे ना वो राउंड होगा और बेरी होगा। बेसिकली ऊपर वाला नाम ये कोकाई है। ठीक है, अब इस कोकाई के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, डिफरेंट कोकाई मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो मोनोकोकस है। मोनोकोकस वो बैक्टीरिया जिसके पास सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है, उससे हम बोलेंगे मोनोकोकस। वो बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो राउंडेड स्ट्रक्चर रखता है, सिर्फ एक जो है उसके पास राउंड है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 जो है वो क्या है, डायकोकस या डिप्लोकोकस। वो बैक्टीरिया जो कि डबल राउंडेड स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ ताकि सिंप्लीफाई हो जाए इजीली। सबसे पहले हमने पढ़ा
होगी, उसके अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा मोनोकोकस, ठीक है। नंबर 2 था डिप्लोकोकस। वो कोका है या वो कोकी जो कि सिर्फ एक राउंड शेप रखता है, और वो कोकी जो कि डबल राउंडेड स्ट्रक्चर रखता है उसे हम बोलेंगे डिप्लोकोकस, ठीक हो गया। उसके बाद इसी कोकाई के अंदर जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है टेट्राड, ठीक है। टेट्राड क्या होता है? टेट्रा मीन्स 4, तो मतलब वो कोकस जो कि 4 टाइप ऑफ द राउंड स्ट्रक्चर, यानी एक ही स्ट्रक्चर उसके अंदर 4 राउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद हों, तो उस टाइप ऑफ शेप को हम बोलेंगे टेट्राड, जस्ट लाइक दिस, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो फोर्थ इज स्ट्रेप्टोकोकस। अब यहाँ पर जो है वो नाम से ज़ाहिर हुआ, मोनो मीन्स 1 तो एक शेप हो गया, डिप्लो मीन्स 2 तो 2 हो गए, टेट्राड मीन्स 4 तो 4 हो गए। अब स्ट्रेप्टोकोकस वो कोकस है, यहाँ पर जो है स्ट्रेप वर्ड है, ठीक है। स्ट्रेप मीन्स एक स्ट्रेप लाइक, एक स्ट्रेप जो हम लोग बोलते हैं जिसमें स्ट्रेप मीन्स पूरी एक चेन हो, ठीक है, यानी बहुत बड़ी चेन हो। चेन स्ट्रेप मीन्स स्ट्रेप लाइक स्ट्रक्चर हो, टेप जो राउंडेड टेप होता है या केनाल होता है, केनाल की तरह उसमें जो है वो राउंडेड स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, तो उस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। लाइक दिस मीन्स अ लॉन्ग चेन ऑफ राउंडेड शेप स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो उस टाइप ऑफ शेप को हम क्या बोलेंगे? उस टाइप ऑफ शेप को हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप मीन्स स्ट्रेप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। स्टेफोलाइलोकोकस मीन्स ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स जिस तरह से हम लोग ग्रेप स्ट्रक्चर देखते हैं कि यहाँ पर छोटा बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है छोटा स्ट्रक्चर, फिर और छोटा स्ट्रक्चर, देन और छोटा स्ट्रक्चर और लास्ट में एक, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होता है, यानी ट्राइंगल लाइक स्ट्रक्चर जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो ये जो है बैक्टीरियाज के कोका शेपिंग। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे शेप पे, इन सेकंड नंबर पर वो है बैक्ली, ठीक है। नंबर 2 इज दी बैक्ली, ठीक है। बैक्ली स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो कि रॉड लाइक होते हैं, लाइक रॉड, जिस तरह से रॉड बनी हुई होती है उस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं बैक्ली। अब जिस तरह से हमने जो है वो कोकाई के स्ट्रक्चर पढ़े मोनोकोकस, उसी तरह से हम मोनोबैक्ली भी बोल सकते हैं, यानी एक जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद हो। डिप्लोबैक्ली जो हम लोग बोल सकते हैं, 2 जो है राउंड लाइक स्ट्रक्चर हो, ठीक है। उसके अलावा जो है स्ट्रेप्टोबैक्लाई, यानी जो रॉड हों वो चेन की फॉर्म में मौजूद है, यानी इस तरह से। दिस वन इज़ दी मोनोबैक्ली, दिस वन इज़ दी डिप्लोबैक्ली। उसके बाद ये पूरी कंटिन्यू हो जाए, दिस इज़ दी स्टेफोबैक्ली, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक एडिशनल दिया गया है सीडोमोनस। सीडो मीन्स ट्रू तरीके से जो है उसका स्ट्रक्चर ना हो, लेकिन वो हो जो है रोड लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स रोड लाइक इसका जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो इस तरह के तो ये जो है बैक्ली स्ट्रक्चर है, यानी रोड लाइक स्ट्रक्चर। अब जो मोनोकोकस है उसके अंदर जो है वो फ्लैजिलास मौजूद नहीं होते, ठीक है, यानी विदाउट फ्लैजिला और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, नो फ्लैजिला, इसके अंदर कोई भी फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। लेकिन जो बैक्ली स्ट्रक्चर है उसके अंदर में भी फ्लैजिला हो सकते हैं, में भी फ्लैजिला नहीं भी हो सकते, यानी ये फ्लैजिलल कंटेनिंग बैक्टीरिया भी हो सकता है, नॉन फ्लैजिल कंटेनिंग बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड में आए, थर्ड इज स्पाइरेला।
ठीक है। स्पायरेला, स्पायरेला मीन्स स्पायर लाइक स्ट्रक्चर, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर मीन्स एक स्पायर हो, स्पायरल लाइक स्पायरल, ठीक है। या फिर अगर हम लोग उससे बोलें कॉइल लाइक स्ट्रक्चर मीन्स एक पूरी कॉइल बनी हुई हो, उस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कॉइल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्पायरेला या स्पायर, ठीक है। ये हो गए, ठीक है। सबसे पहले जो है हमने कॉकी, उसके बाद जो है बैकली, देन जो है वो स्पायरेला या फिर जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना पूरा कॉइल की तरह, इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पायरेला, ठीक है। यानी या तो जो है वो इस तरह से हो या जो है वो इस तरह से हो। कॉइल की शेप्स बहुत हो सकते हैं, यानी कॉइलिंग की फॉर्म में हो, ये इस तरह से। ये जो शेप्स होते हैं उसे हम बोलते हैं स्पायरेला, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वन है वो कौन सा है, जो लास्ट वन है दिस इज द विब्रियो, विब्रियो और कोमास, ठीक है। विब्रियो और कोमास, अब नाम से ज़ाहिर है, वाइब्रो मीन्स वाइबर लाइक स्ट्रक्चर, या फिर कोमास कोमा की तरह, ये जो कोमा होती है हमारे पास इसकी तरह जो है वो स्ट्रक्चर हो, ठीक है। कोमा की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसकी तरह से जो है वो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया दिख रहा है यहाँ पर, इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम बोलेंगे विब्रियो या कोमा, यानी कोमा की फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर। अब ये भी जो है वो फ्लैजिलेटेड हो सकता है, यानी इसके पास भी फ्लैजिला मौजूद हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए शेप्स, ठीक है। शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो कंप्लीट हुए। उसके बाद जो हमारे पास आना है वो क्या था, उसके बाद शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बाद जो है हम लोग फ्लैजिला पे आएंगे, ठीक है। शेप हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम लोग फ्लैजिला पे आएंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला जो है उसकी बुनियाद पर जो है वो बैक्टीरियाज को किस तरह, अब को ये जो फ्लैजिलेटेड जो बैक्टीरियाज हैं ये जो है कोकस नहीं हो सकता, क्योंकि कोकस के पास जो है वो फ्लैजिला नहीं होता। अगर सिंपली एक ही जो है नॉन फ्लैजिलेटिस जो है वो हो तो वो कोकस होगा, ये फ्लैजिले वाले कोकस नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये बैक्ली होंगे या तो कोमास होंगे, ठीक है। या स्पायरेला भी हो सकता है, लेकिन जो है वो कोकस जो है वो ये नहीं हो सकते। अगर हम लोग बैक्ली की बात करें तो वो बैक्टीरिया जस्ट लाइक दिस इज़ द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, ठीक है। वो बैक्टीरिया, ठीक है, वो बैक्टीरिया जो कि, ठीक है, वो बैक्टीरिया जो कि देयर इज़ नो फ्लैजिला, वो बैक्टीरिया जो कि फ्लैजिला नहीं रखते, तो इस ऐसे टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम बोलेंगे अट्राइकस, अट्राइकस बैक्टीरिया। वो फ्लैजिला विदाउट, वो बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला। उसके बाद वो बैक्टीरिया जो कि एक फ्लैजिला ओबे करता हो, ओनली वन फ्लैजिला ओबे करता हो, तो ऐसे टाइप ऑफ द बैक्टीरिया को हम बोलेंगे मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस, ठीक है। उसके बाद द थर्ड वन इज वो बैक्टीरिया जिसकी बॉडी पर सिर्फ एक साइड पर टफ फ्लैजिला हो और दूसरा साइड जो है वो सिंपली खाली हो, तो इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम बोलेंगे लेफोट्राइकस, लेफोट्राइकस, ठीक है। यानी ऑफ फ्लैजिला वन साइड, ठीक है, एक साइड पर हो। उसके बाद दोज फ्लैजिला विच कंटेनिंग टफ ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर अगर हो टफ ऑन बोथ साइड पर जो है वो टफ मौजूद हो, तो इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ठीक है। दोज बैक्टीरिया विच कंटेनिंग फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी मीन्स पूरी बॉडी के अंदर जो है फ्लैजिला, ऊपर जो है फ्लैजिला मौजूद हो, तो ऐसे टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ऑल ओवर द बॉडी, तो ऐसे टाइप ऑफ बैक्टीरिया को हम बोलेंगे पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस,
ठीक है। पैरी मीन्स कंप्लीट, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला, ठीक है। तो ये जो है फ्लैजिला की बुनियाद पर बैक्टीरिया, ट्राइकस, नो फ्लैजिला, मोनोट्राइकस, वन फ्लैजिला, लिम्फोट्राइकस, टफ फ्लैजिला ऑन वन साइड, एम्फीट्राइकस बोथ साइड टफ, और पेरिट्राइकस मीन्स ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेनिंग की बात करें, थर्ड फ्लैजिला, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैजिला, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग और कलर्स, ठीक है। कलर्स और स्टेनिंग की बात करें तो बैक्टीरिया जो है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव। अच्छा, अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, अगर हम लोग सिंपली इनकी बात करें तो पॉजिटिव में, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जिनके अंदर जो है ये सिंपली जो है पर्पल जो है वो पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है, और ये जो है वो पिंक कलर के होते हैं। अब इनके अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस बताऊं क्या, तो नॉर्मली हमने जो पढ़ा था बैक्टीरिया के अंदर जो उसकी क्लासिफिकेशन की थी, सो स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके अंदर हम लोगों ने सेल वॉल को पढ़ा था, ठीक है। सेल वॉल की क्लासिफिकेशन जो है वो मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकेजन होते हैं, जो कि मेन कंपोजिशन है सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया, इन दोनों के अंदर जो है वो क्या होता है, इन दोनों के ही अंदर जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेजन मौजूद होता है, ग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टोग्लाइकेन दोनों के अंदर ही जो है वो मौजूद होता है, लेकिन फ़र्क इन दोनों के अंदर क्या होता है, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर पेप्टोग्लाइकेन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पिगमेंट्स, ठीक है। अदर पिगमेंट्स के मुताबिक जो है अगर देखें मुकाबले में, तो इसके अंदर पेप्टोग्लाइकेन की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से ये अपना ही कलर, यानी पर्पल कलर जो इसका कलर होता है, ये अपना ही कलर जो है वो ऑबे करता है। यानी अगर किसी भी चीज़ के अंदर हम लोग इसे डालें, इसकी मतलब क्या करें, इसकी स्टैंडिंग वगैरह करवाएं, तो ये क्या करेगा, ये अपना ही कलर, पर्पल कलर जो है वो क्या करेगा, अपना पर्पल कलर ही जो है वो दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो है पेप्टिडोग्लाइकेन कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो वो जाते जाते जो है वो अच्छी तरह से स्टैंडिंग जो है वो करके दिखाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो है अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ये पिंक कलर देता है। अब इसके अंदर भी पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो मौजूद होता है, लेकिन उसकी कंसनट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। पेप्टो यानी यहाँ पर अगर एक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद है, तो इसके अंदर जो है वो 5 से 6 लेयर्स जो है वो मौजूद होती हैं। तो इनके अंदर मेन कंपोजिशन का जो है फ़र्क है, दोनों के अंदर मेन कंपोजिशन फ़र्क होने की वजह से ये जो है अगर हम इसे स्टैनिंग करें तो स्टैनिंग के दौरान ये क्या करेगा, ये वाइट कलर अपेयर करेगा, ठीक है। यानी ये कोई दूसरा कलर अपेयर नहीं करता, वाइट कलर अपेयर करता है। इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करने के लिए खुद इसको जो है वो पिंक कलर जो है वो दे दें। मतलब यहाँ पर जो है अगर हम स्टैनिंग का पूरा प्रोसेस करें, यानी पहले जो है इसको दूसरे केमिकल्स से जो है वो पास करवाएं, देन इसका कलर मालूम करना हो, तो ये जो है वो पर्पल कलर देगा, लेकिन ये जो है वो वाइट कलर देता है। इसलिए इन दोनों का डिफरेंस जो है करने के लिए हम इसे पिंक कलर देते हैं। तो इन दोनों के अंदर जो है फ़र्क कौन सा है, इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। उसके अलावा ये जो है पर्पल कलर ऑबे करता है, ये जो है स्टैनिंग के दौरान वाइट कलर ऑबे करता है। तो मोस्टली दोनों के अंदर ये जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दो बैक्टीरिया दूसरे बताए गए हैं, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्च बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया है जो कि ट्रू बैक्टीरिया। अब ट्रू बैक्टीरिया में से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन कंपोजिशन मौजूद होती है। लेकिन जो दूसरा आर्च बैक्टीरिया है वो एंशिएंट बैक्टीरिया, ये पुराना बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया है, जिसके अंदर जो है सेल वॉल की कंपोजिशन में पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद नहीं होता, दूसरे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं लाइक दिस। ये जो है इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद होता है, लेकिन लिपोप्रोटीन्स या पॉलीसेक्राइड्स वगैरह इसके अंदर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। लेकिन
यू बैक्टीरिया के अंदर जो है पेप्टोग्लाइकेजन की कंसंट्रेशन होती है, लेकिन आर्चोबैक्टीरिया के अंदर किसी भी किस्म की जो है पेप्टोग्लाइकेजन मौजूद नहीं होती। तो ये जो है हमने 3 जो है वो पढ़े अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इन द नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हम लोग न्यूट्रिशन की बात करेंगे और उसके अलावा जो है वो रेस्पिरेशन ऑफ द बैक्टीरिया की बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।